बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माँ लिखती हैं, वो भी क्या दिन थे जब मेरा घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़ों की आवाज़ों से गूंजता था। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिलों और किताबों का ढेर, पूरे कमरे में फैले हुए कपड़े। मेरा पूरा दिन कमरा साफ़ करने और चीज़ें सलीके से रखने के लिए डांटने में गुजर जाता। सुबह के वक्त एक जागते ही कहता, मामा मुझे किताब नहीं मिल रही। दूसरा चीखता, मेरे जूते कहाँ हैं। एक मिनमिनाता, मामा मेरी होमवर्क वाली डायरी। और दूसरा रंधी हुई आवाज़ में कहता, मामा मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। हर कोई अपना अपना रोना रो रहा होता और मैं चीखती कि आपकी चीज़ों का ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। अब आप बड़े हो गए हो, खुद अपनी चीज़ें संभालो। आज मैं उनके कमरे के दरवाज़े पर खड़ी हूँ। बिस्तर खाली हैं, अलमारियों में सिर्फ चंद कपड़े हैं। जो चीज़ बाकी है वो है उनकी खुशबू, और मैं उनकी खुशबू महसूस करके अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करती हूँ। अब सिर्फ उनके कहकहों, झगड़ों और मेरे गले लगने की याद बाकी है। आज मेरा घर बिल्कुल साफ है, सब कुछ अपनी जगह पर है। ये पुरसकून, पुरअमन और बिल्कुल खामोश है। ज़िंदगी से खाली एक सहरा की तरह। वो उनका दरवाज़े खुले छोड़कर भाग जाना और मेरा चीखते रहना कि दरवाज़े बंद करो। आज सब दरवाज़े बंद हैं और उन्हें खुला छोड़ जाने वाला कोई नहीं है। एक किसी दूसरे शहर चला गया है और दूसरा बेटा किसी दूसरे मुल्क। दोनों ज़िंदगी में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर बार वो आते हैं और हमारे साथ कुछ दिन गुजारते हैं। जाते हुए जब वो अपना बैग खींचते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे वो मेरा दिल भी साथ खींचा जा रहा हो। मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनका बैग होती तो हमेशा ही उनके साथ रहती। लेकिन फिर मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें आबाद रहें। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें इंजॉय करें, उनको गुदगुदाएं, उनकी मासूम हैरत को शेयर करें और उनकी छोटी छोटी परेशानियों का मदावा करें। घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं और दरवाज़े खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में भी ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा।